नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपने कभी सुना है कि किसी को गोली लगे, गोली लगने से वो जख्मी हो जाए, इसके बाद वो अस्पताल जाए, मगर फिर पुलिस उसे ही ढूंढना शुरू कर दे? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन लखनऊ में यही कुछ हुआ है। एक सांसद के बेटे पर गोली चलाई जाती है, गोली उसे लगती भी है, वो जख्मी भी होता है, इसके बाद वो अस्पताल जाता है, लेकिन फिर अस्पताल से गायब हो जाता है, क्योंकि अब पुलिस उसे ही ढूंढ रही थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये पहेली है क्या? उसने खुद ही खुद पर हमले का प्लान बनाया, उसने खुद पर खुद के साले से ही गोली चलवाई, उसने खुद ही खुद का इलाज भी करवाया, साले को फंसाकर खुद फरार हो गया सांसद को। सियासत का खुदकुश हमला। पुलिस पिछले 2 दिन से खुद पर खुद से हमला करवाने वाले यूपी के मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की तलाश कर रही है। हमलावर साला गिरफ्तार है, मगर पीड़ित सांसद पुत्र फरार है। पर सवाल ये है कि आखिर कोई खुद पर खुद से हमला क्यों करवाएगा? जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है। सबसे पहले पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। जिस वक्त लखनऊ नींद के आगोश में सो रहा था, उस वक्त पुलिस महकमे में अचानक हड़कंप मचा हुआ था। देर रात करीब 2:30 बजे लखनऊ के मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। गोली लगने से आयुष को मामूली चोट आई थी, जिसे बाद में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। हालांकि प्राथमिकी इलाज के बाद उसे अस्पताल से छोड़ भी दिया गया। अब चूंकि मामला बीजेपी सांसद के बेटे से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस में हड़कंप मच गया और फौरन तफ्तीश शुरू हो गई। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। सुबह पुलिस को बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने बताया कि देर रात उनका 30 साल का बेटा आयुष अपने साले आदर्श के साथ घर के बाहर टहल रहा था। तभी लखनऊ के मड़ियाओ इलाके के छठा मील चौराहे पर अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी। उनका बेटा किसी आरोपी को पहचान नहीं पाया और आरोपी गोली मारकर वहां से फरार हो गया। बच्चे से मैंने बात किया है लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है। दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको। मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का था। गोली बीजेपी के सांसद के बेटे पर चली थी, तो ऐसे में हड़कंप तो मचना ही था। लेकिन पुलिस का माथा तब ठनका जब मामले को लेकर न ही सांसद की ओर से कोई केस दर्ज करवाया गया और न ही शिकायत की गई। महज कुछ घंटे के इलाज के बाद जब सांसद के बेटे को ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिल गई, तब ये संदेह और भी गहरा गया। आरोपियों की तलाश शुरू हुई तो पूरा केस ही बदल गया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो आयुष के साले की हरकत संदिग्ध नजर आई। पुलिस ने घर की तलाशी की तो वो पिस्टल बरामद हो गई, जिससे हमला किया गया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा, तो सीसीटीवी फुटेज में जो उनके साले जा आ रहे थे, तो उनकी हरकत ऐसी थी कि जैसे लग रहा था वो खुद जैसे कुछ पिस्टल छिपा रहे हैं। और फिर जब हमने उनकी घर की तलाशी ली, वो पिस्टल बरामद हो गया और पिस्टल सूंघ के हम लोग ने देखा पिस्टल से हाल में ही गोली चलाई गई है, तो कहानी क्लियर होने लगी। और जब उनके साले को सारा सब कुछ दिखाया गया, सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, पिस्टल दिखाया गया, तो सारी कहानी खुल गई। अब पूरी कहानी में नया मोड़ आ चुका था। जिस जीजा और साले पर गोली चलाने की बात कही जा रही थी, उसकी साजिश उन्होंने खुद ही रची। लखनऊ के सांसद के बेटे के ऊपर हमले के मामले में साजिशकर्ताओं ने साजिश बहुत गहरी रची थी। आयुष और आदर्श ने जो प्लानिंग की थी वो भी बहुत फुल प्रूफ थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनको कानून के चंगुल में फंसा दिया। और वो गलती वो थी कि सीसीटीवी फुटेज में उस वक्त की पिक्चर्स आ गई जब आदर्श हमला करने के बाद बंदूक छुपाने की कोशिश कर रहा था। और यहीं से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो सारा राज खुलता चला गया। अब आयुष भले ही फरार हो, लेकिन आदर्श ने वो सच उगल दिया है जिससे सांसद समेत आयुष और आदर्श की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखनऊ पुलिस ने अब मामले की सबसे अहम कड़ी को पकड़ा, आयुष का साला, जिससे जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। साले के मुताबिक आयुष कुछ लोगों को फंसाना चाहता था। ऐसे में आयुष ने साले को उस पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया। साले के मुताबिक वो डरा हुआ था, उसने साजिश में शामिल होने से इनकार भी किया, लेकिन आयुष ने उस पर दबाव बनाया, जिसके बाद वो तैयार हो गया। फिर प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो?
बता दो, नाम बता और दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी। ऐसे क्या अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। इसको फंसाने के ऊपर मुझे जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल हम्म, और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें। और दोनों और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? आयुष के साले के मुताबिक आयुष ने उसे भरोसा दिलाया था कि अगर मामले में कुछ गड़बड़ी हुई तो वो मैनेज कर लेगा। साले और आयुष पूरी प्लानिंग के साथ साजिश को अंजाम देते, लेकिन 7 घंटे के अंदर ही उनके प्लान की पोल खुल। सारी सबूतों को लेकर के सांसद जी के बेटे के साले से हमारी पुलिस टीम ने गहराई से पूछताछ की तो उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि सांसद जी के बेटे के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलाई थी। इनका ये भी कहना है कि सांसद जी के बेटे ने कहा कि गोली चलाओ हम पर, तो इसने मना भी किया, इनकार भी किया, फंसने की बात भी कही, खतरे की बात भी कही। तो सांसद जी के बेटे ने कहा कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। हालांकि पुलिस आयुष के साले के बयान को ही 100% सही मानकर नहीं चल रही है। सांसद के फरार बेटे का भी पकड़ा जाना और उसका बयान लेना बाकी है, जिससे साले के बयान का मिलान करवाया जाएगा। किसी को फंसाने के लिए ये काम किया गया है, इस पर पुलिस की जांच पूरी तरीके से टिकी है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि उसके साले ने उस पर गोली चलाई है और उसने खुद अपने ऊपर चलवाई है। बकायदा उसके बेटे से पुलिस जो डीसीपी नॉर्थ है उन्होंने 1 राउंड की पूरी बातचीत कर ली है, पूरी पूछताछ कर ली है। सांसद से इस बारे में बातचीत की गई है और जिस हड़बड़ी में उसे यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर लाया गया और जिस हड़बड़ी में वापस उसे तुरंत फर्स्ट एड के बाद ले जाया गया, बहुत सवाल खड़े करते हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि ये सवालिया निशान होता सरकार के ऊपर, सरकार के कानून व्यवस्था के ऊपर, और जिस तरीके से सवाल ये उठाए गए कि अपराधियों ने गोली चलाई है और बेखौफ अपराधियों ने गोली चलाकर वो फरार हो गए, इसके बाद ही तुरंत इस मामले में को लगभग खोल दिया गया है। पुलिस की तरफ से करीब 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। छठा मील चौकी इंचार्ज राधेश्याम मौर्य की तरफ से धोखाधड़ी, साजिश रचने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं सांसद के बेटे को गोली मारने के आरोपी आदर्श को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सांसद के बेटे आयुष की जोरों शोर से तलाश कर रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। साजिश गहरी थी। सांसद के बेटे को बदला किसी और से लेना था और इस बदला लेने के लिए उसने खुद अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, खुद पर गोली चलवाई, लेकिन बाद में भांडा फूट गया। हालांकि सांसद के इस बेटे की पुरानी कुछ कारस्तानियां भी अब सामने आ रही हैं। सांसद पुत्र पर लखनऊ में हुए गोलीकांड मामले में 7 घंटे के अंदर पूरे मामले ने जिस तरह से यूटर्न लिया, वो मामला अभी भी उतना आसान नहीं है। इस मामले में कई पेच। शुरुआती घंटों में जो आयुष क्राइम थ्रिलर का पीड़ित था, वो बात खुद ही इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड निकला। सांसद जी के बेटे ने अपने साले से गोली चलवाई, साले ने कबूलनामा कर लिया है। जिस पिस्टल से गोली चलवाई गई वो पिस्टल रिकवर हो चुकी है। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष को लेकर जो कहानी सामने आई है, वो किसी फैमिली ड्रामे से कम नहीं है। पिछले साल जब पिता कोरोना के चलते अस्पताल में एडमिट हुए थे, तो आयुष ने अपने से 2 साल बड़ी लड़की से लव मैरिज कर ली। आयुष का परिवार शादी के खिलाफ था, क्योंकि आयुष के बड़े भाई की ही शादी अभी तक नहीं हुई। मगर शादी न करवाने पर आयुष लगातार अपने सांसद पिता को खुदकुशी करने की धमकी दे रहा था। शादी से हम लोग सहमत नहीं थे, इसलिए उसने अपनी मर्जी से शादी किया। उसने कहा हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। शादी से नाराज बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने आयुष को घर से अलग रहने का फरमान सुना दिया। परिवार ने रिश्ते तोड़ लिए, लिहाजा आयुष छठा मील इलाके में किराए के मकान में रहने लगा, जहां आयुष का साला भी रहता था। पुलिस ने उस घर पर छापा मारा तो वहां से पुलिस को वो पिस्टल भी बरामद हो गई, जिससे आयुष पर हमला किया गया था। लखनऊ के छठे मील के पास ये वही घर है जहां पर सांसद कौशल किशोर का बेटा किराए पर रहता था और उसके साथ उसका साला भी रहता था। दरअसल कोरोना के दौरान जब सांसद कौशल किशोर की तबीयत ठीक नहीं थी, उस दौरान उनके बेटे ने शादी कर ली थी और यहाँ पर रहते थे, जिसको लेकर के नाराजगी थी। यहाँ पर उसके साले को लेकर के आया गया था क्योंकि उसी की गन से हमला हुआ था और ये जो तमाम सबूत हैं यहाँ इकट्ठा करने के लिए आए थे और पुलिस पूछताछ के बाद साफ करेगी कि आखिरकार ये पूरा खेल और पूरी साजिश क्या थी। आयुष ने शादी तो कर ली, लेकिन परिवार ने ना उसकी पत्नी और ना ही उसके ससुराल वालों से कोई रिश्ता रखा।
उल्टे आयुष के परिवार और ससुराल वालों में विवाद चलता रहा। हालांकि आयुष अपने घर कभी कभी मिलने जरूर आया करता था। बकौल घर वाले आयुष ने शादी जरूर कर ली थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से परेशान था। वो अपनी पत्नी से पीड़ित बहुत था और एक दिन मुझसे बोल रहा था कि मैं जो है फंस गया हूँ, आपके लोगों की बात मैंने नहीं मानी और मैं फंस गया हूँ और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया, बहुत बड़ी गलती की है, ये वो बता रहा था। पूरी कहानी नाटकीय उतार चढ़ाव से भरी हुई है। अगर साले के बयान में सच्चाई है तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको आयुष फंसाना चाहता था। ये परिवार के भीतर का मामला है। साले ने गोली चलाई है, सांसद के बेटे को गोली लगी है, लेकिन वो कंधे के पास और कमर के ऊपर इतनी मामूली सी वो जख्म है कि महज कुछ घंटों के भीतर ही उसे ये लोग वापस लेकर के चले भी गए हैं। शुरू में तहरीर देने में भी देर की गई, कोई तहरीर नहीं दी गई थी, कोई तहरीर देना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं परिवार के भीतर कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये गोली चली है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो गोली चली क्यों, क्या फंसाने की कोशिश किसी और को थी या कोई और बात। अब पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। मामला काफी पेचीदा है, कहानी में कई ट्विस्ट है जिसकी कड़ियों को जोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन इतना साफ है कि कहानी अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं जो आयुष की गिरफ्तारी के बाद ही मुमकिन है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आरिफ चाहता था कि आयशा उसकी जिंदगी से निकल जाए। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।